इंदौर के महू में आर्मी द्वारा कोविड-19 के चलते सिविल एरियाज से आर्मी क्षेत्र में गुजरने वाले 6 आम रास्ते बंद किए गए थे, जिनको आज 8 महीने बीत चुके हैं। देश में अनलॉकडाउन शुरू है, फिर भी आर्मी के द्वारा इन रास्तों को अभी तक नहीं खोला गया, जिसके लिए कई सामाजिक संस्थाएं भी आगे आई हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर कब हमारे देश की रक्षा करने वाले आर्मी की नज़र इस रास्ते पर पड़ती है। महू मिलिट्री एरिया के में जो कोविड-19 से जो 8 महीने से जो रास्ते बंद पड़े हुए हैं, जो आम पब्लिक को बहुत तकलीफ आती थी, उन रास्तों को मिलिट्री द्वारा आज तक भी नहीं खोले गए। जो 6 रास्ते बंद किए गए थे, जो मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि ये दिखाएं कि ये आम रास्ता है जो मिलिट्री पुलिस द्वारा बंद कर रखा है। इसके लिए पूरे महू के पत्रकारों एवं महू सांस्कृतिक मंच के द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें से 6 रास्ते में से 4 रास्ते खोल दिए गए हैं, 2 रास्ते अभी भी बंद है। जो मेन रास्ता है ये प्रशांति हॉस्पिटल को भी यहाँ से, गेटवेल हॉस्पिटल को भी यहाँ से जोड़ता है। और जिसने इस पूरे कार्रवाई में मेहनत की है, जो 4 रास्ते खुले हैं, उनका मैं जानना चाहूँगा कि उनके क्या क्या कार्रवाई की और किसके माध्यम से की गई थी। हाँ जी, बताएं भैया कि आप ये जो 6 रास्ते जो बंद थे, इसमें 4 रास्ते खुले हैं, ये किस हिसाब से खोला गया? अभी 4 रास्ते और 2 रास्ते क्यों बंद हैं? एक तो पहले ही बता दूं कि कोई भी, जैसे आर्मी का क्षेत्र है, ये आर्मी छावनी है हमारी, कोई भी आम रास्ता आप बिना किसी महत्वपूर्ण कारण बताए और जनापत्ति लिए बगैर नहीं बंद कर सकते। उस छावनी परिषद में 7-8 पार्षद जो होते हैं, उनके सामने ये मुद्दा लाया जाता है। अगर वो तैयार होते हैं तो ही इस मामले में बात आगे बढ़ती है। लेकिन चूंकि हमारे देश में अचानक लॉकडाउन लगा था कोरोना को लेके, इसलिए सभी रास्ते बंद थे, सारी आवाजाही सब बंद थी। तो हम भी समझ रहे थे कि शायद आर्मी ने अपनी सुरक्षा के लिए ये किया है। लेकिन जब देश अनलॉक होने लगा, उसके बाद भी रास्ते नहीं खुले। बार बार मीडिया ने ध्यान आकर्षण कराया स्टेशन हेडक्वार्टर को कि भाई ये रास्ते क्यों बंद है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ना उन्होंने अखबारों का कोई उत्तर दिया। मतलब एक प्रकार से अखबार का भी अपमान किया, अखबारों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, कि वो जो बता रहे थे कि रोड जनता इसको इस्तेमाल करती है, आपने क्यों बंद कर रखे हैं, उसका कोई जवाब नहीं था। तो इस एक प्रकार से जनता को उकसाने का काम शुरू कर दिया था आर्मी ने। पहले भी 2009 में 2 रोड बंद हुए थे, जिसका रक्षा मंत्रालय ने 2018 में ये रोड खुलवाए हैं। और उसके बाद एक लेटर निकला था कि आप कोई भी रोड बिना कारण के बंद नहीं कर सकते, आपको कारण बताना पड़ेगा। जितने भी माल रोड के 4 रोड इन्होंने बंद करे थे, 5 रोड, उन 5 रोड पे कोई नोटिस चस्पा नहीं किया गया था कि क्यों बंद है। इसलिए हमने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। हमारा साथ सभी अखबारों वालों ने दिया और महू सांस्कृतिक मंच ने फिर एक नाटक तैयार करने की घोषणा की और उसका मोहर शॉट लेके ही बताया कि आर्मी के अधिकारियों को शर्म रखना चाहिए कि वो देश के रक्षक है, वो आम जनता के साथ भक्षक क्यों बन रहे हैं और क्या समस्या आ गई, क्या रोड के ऊपर कोरोना दौड़ता है क्या। इस तरह से अभी खुशी की बात है कि आर्मी ने धीरे धीरे 4 रास्ते खोल दिए। लेकिन एक जो मेन रास्ता है, जो गेटवेल अस्पताल को जा रहा है, जहाँ पे रोज़ के कई मरीज आते हैं, वो रास्ता आज भी बंद है। वही कटीले तार जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पे लगाए जाते हैं दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए, वो इन्होंने सिविल के लिए लगाया। आपने इसके लिए महू छावनी परिषद के पार्षद है, निर्वाचित पार्षद है, उनसे कोई बात की, उनको कोई शिकायत दी? नहीं, अभी कैलाश दत्त पांडे ने मुझे बताया है कि हमने 8 पार्षद ने मिलकर लेटर दिया था, उसके बाद से ये रास्ते खुले। अच्छी बात है, अगर वो 4-6 महीने पहले दे देते तो और जल्दी खुल जाते। लेकिन मीडिया के बताने के बाद, खैर देर आए दुरुस्त आए, पार्षदों ने कम से कम लेटर तो दिया। हम चाह रहे हैं कि पार्षद इस एक रोड के बारे में भी बात पूछे, क्या बात है। तेली खेड़े का रोड के ऊपर तो कोर्ट ने आदेश दे रखा, आपको बंद नहीं कर सकते हो, तो उसके ऊपर उसे भी खोलना चाहिए कायदे से। और नहीं खोलना है तो पास का रास्ता अच्छी तरह बनाइए, लोग जाने को तैयार है, लेकिन आप वो रोड तो ठीक से बनाइए। आप भी, मैं कैमरा पर्सन को बताऊंगा, फिर एक रास्ता जो बंद है ये बताएं। जो कांटे, जो भारत पाकिस्तान की बाउंड्री पे जो कांटे लगाए जाते हैं, तार लगाए जाते हैं, उन तार को लगाकर इस रास्ते को बंद किया गया है। तो बताएं, ये पब्लिक के साथ ऐसा मिलिट्री आर्मी क्यों अन्याय कर रही है? इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। तेलंगाना हैदराबाद बोनपाली के नौजवानों ने इंस्टाग्राम के पेज पर विशेष समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अज्ञात व्यक्ति के ऊपर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया और समाज में किसी भी धर्म पर ऐसे भ्रामक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। फायर कराने के बाद 20 दिन का टाइम लगता बोल के बोले,
हमारी हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से, कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार यादव साहब से सबसे गुजारिश है जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए और इन्हें सज़ा हो, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इसके ऊपर। 20 दिन का टाइम कौन दिया आपको? सर्कल साहब की है, नरेंद्र साहब कर रहा था ये शख्स, तो हम इसके ऊपर नज़दीकी पीएस में गए, गोइंपल्ली पीएस में, जहाँ के सर्कल साहब, रवि साहब और सुधाकर साहब एसआई साहब ने यहाँ पर साइबर सेल जाने के लिए बोला। तो यहाँ पर आके हम लोग एफआईआर दर्ज कराए कल रात में। जो है ये शख्स जो है इतनी बुरी तरह से गुस्ताखी कर रहा है, हर चीज़ अभी भी एक्टिव है इसका पेज, 20 घंटे पहले 8 घंटे पहले भी हर चीज़ बहुत जलालत भरे पोस्ट डाल रहा है ये सब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते बिल्कुल, अपनी इज़्ज़त, जान, माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसी पोस्टों से, इस तरह के चीज़ों से लॉ एंड ऑर्डर को ख़तरा हो सकता है और आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़तरा बिल्कुल ऐसी चीज़ों की वजह से होता है। हम लोग एफआईआर लॉन्च किए हैं और आए दिन ऐसे वाक़यात शहर में, मुल्क भर में पेश आ रहे हैं। इसकी वजह मैं समझता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कल को फ्रांस के साथ जो ताईद में खड़े थे, उसकी वजह है ये, आज ये जो कहीं से भी उठ रहे हैं ये, उसकी वजह है ये। मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर क्राइम से रिक्वेस्ट करता हूँ, इससे लॉ एंड ऑर्डर को ख़तरा हो सकता है, डेमोक्रेसी को ख़तरा है। ऐसे शर पसंद लोग जो है शर फैला रहे हैं और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब से दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ऐसी सज़ा दिलाए कि एग्जाम्पल बन जाए सबके लिए, कि आगे कोई ऐसी हरकत ना करे, चाहे हमारी कम्युनिटी हो या दूसरी कोई कम्युनिटी हो। ऐसे पोस्ट ना डालें और ना इसे शेयर करें। आप लोग से भी अदबन गुजारिश है। रिस्पांस कैसा मिला अभी अंदर? बहुत ही रेस्पॉन्सिव थे। हमारे सर्कल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और सर्कल साहब गोइंपल्ली के और एसआई साहब और यहाँ के साइबर क्राइम के सर्कल साहब रमेश साहब और महिपाल साहब भी बहुत रेस्पॉन्सिव थे। इमीडिएटली इस पर एफआईआर की और आज सुबह 11 बजे बुलवाकर हमें एफआईआर हैंड ओवर कर। एफआईआर नंबर इसका जो है 2228 है एफआईआर नंबर, और इसका इन पर एफआईआर आईपीसी सेक्शन 259A और 153 के तहत केस बुक किया गया है इनके ऊपर। तेलंगाना से केकेडी न्यूज़ संवाददाता सैयद सफीकुद्दीन की रिपोर्ट।